हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनांचल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम ओलंपिक खेल के कुछ बेसिक क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। यह क्लास हम लोगों को ओलंपिक गेम के बारे में बेसिक से कवर करेगा। इस क्लास के बाद हम लोग टोक्यो ओलंपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं ओलंपिक गेम के बारे में। ओलंपिक गेम प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात विभिन्न देशों के साथ खेला जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 बीसी में यूनान में हुए थे, लेकिन रोम के सम्राट थियोडोसियस ने इन्हें बंद करा दिया। पहला ओलंपिक गेम 776 बीसी में ग्रीस यूनान के ओलंपिया नामक शहर में खेला गया। हम आपको बता दें कि ओलंपिक गेम का नाम ओलंपिक इसलिए पड़ा क्योंकि यह ओलंपिया नामक शहर में खेला गया था। हम आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए। एथेंस ओलंपिक खेल में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। 1896 के बाद पेरिस को ओलंपिक की मेजबानी का इंतजार नहीं करना पड़ा और उसे 1900 में मौका मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पियरे डी कोबर्टिन ने किया। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। ओलंपिक के झंडे पर कुल रिंग छल्ला बने होते हैं। 5 रिंगों का रंग अलग अलग है। ओलंपिक के झंडा पर बना हर एक रिंग पृथ्वी के महाद्वीप को दर्शाता है। पहला रंग है ब्लू रिंग, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। सेकंड है ब्लैक रिंग, अफ्रीका महाद्वीप को। थर्ड है रेड रिंग, अमेरिका महाद्वीप को। फोर्थ है ग्रीन रिंग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नंबर 5 के है येलो रिंग, जो कि एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। हम जानते हैं मोटो ऑफ ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम के उद्देश्यों के बारे में पहले क्या था? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस। सीटीएस का मतलब है फास्टर, कि ओलंपिक गेम को तेजी से बढ़ाया जाए। एलटीएस का मतलब है हाइयर, कि इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। फोर्टीएस का मतलब है स्ट्रांगर, कि इसको दृढ़ता के साथ बनाए रखें। अब वर्तमान में जो है कि अब इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया है कम्युनिटर, जिसका मतलब होता है टुगेदर, कि हम साथ साथ मिलकर इस खेल को आगे बढ़े। ओलंपिक का ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया, एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। चलिए हम जानते हैं ओलंपिक मसाल के बारे में। आखिर ओलंपिक मसाल जलाया क्यों जाता है? बता दें कि मसाल को विश्व ओलंपिक में ओलंपिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता तथा भाग लेने वाले देशों में शांति का संकेत संदेश फैलाने के लिए मसाल जलाया जाता है। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि पहले कुछ इस प्रकार से मसाल जलाया जाता था और आधुनिक समयों में इस तरीके से मसाल को जलाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि मसाल जलाने के पश्चात ही खेल प्रारंभ होता था। इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड से हुई। ओलंपिक के ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग सफेद है। अब तक कुल 3 बार ओलंपिक नहीं हुए हैं, 1916 में, 1940 में, 1944 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? पहली बार महिलाओं ने 1900 ईस्वी में फ्रांस में भाग लिया था। ओलंपिक की मसाल पहली बार किस ओलंपिक में जलाई गई? 1928 में, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था? 1936 ईस्वी में बर्लिन में। 2020 में आयोजित होने वाला ओलंपिक गेम, जो 2021 में आयोजित किया गया, यह ओलंपिक गेम का 32वां ओलंपिक था, जो ग्रीष्मकालीन में संपन्न हुआ था। 2024 का ओलंपिक प्रस्तावित होगा पेरिस में, फ्रांस में होगा। 2028 का ओलंपिक प्रस्तावित होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। 2032 का ओलंपिक प्रस्तावित होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। हम आपको बता दें कि 2016 का ओलंपिक ब्राजील में हुआ था। 2012 का ओलंपिक लंदन में हुआ। 2008 का ओलंपिक बीजिंग में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक के लिए टीम भेजी थी? भारत ने पहली बार 1920 ईस्वी में
एंटवर्प बेल्जियम के लिए अपनी टीम भेजी थी। ओलंपिक के उद्घाटन में सबसे आगे टीम यूनान की थी और ओलंपिक के उद्घाटन में सबसे पीछे की टीम मेजबान देश की थी। ओलंपिक में शुभंकर कब से शुरू हुआ? 1962 मैक्सिको सिटी से। किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? अब तक रूस देश के पास 55 गोल्ड मेडल रूस हासिल कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? माइकल फेल्प्स। जो कि माइकल फेल्प्स तैराक है, अमेरिका के तैराक हैं, बीजिंग ओलंपिक में अब तक 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए कर चुके हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव रह चुकी हैं। ओलंपिक खेलों को टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1960 ईस्वी से। सबसे अधिक बार ओलंपिक लंदन में हुआ था, जो कि 1908 में, 1948 और 2012 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किसने भाग लिया? नॉर्मन प्रिजार्ड सन 1900 ईस्वी में, जो भारत को 2 रजत पदक दिलाए थे। आइए जानते हैं ओलंपिक गेम के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ओलंपिक खेल प्राचीन यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व हुआ करते थे, जो ज्यूस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। बाद में रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इन खेलों पर रोक लगा दी थी। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी को हुआ था। बता दें कि फ्रांस के बैरो पियरे डी कोबर्टिन नामक व्यक्ति को इन खेलों के पुनः आयोजन का श्रेय दिया जाता है। पहले ओलंपिक में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन अगले पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह भी बताते चले कि 1950 के दशक के दौरान अमेरिका और रूस की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ओलंपिक पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए थे और ओलंपिक खेल हर एक देश के लिए श्रेष्ठता साबित करने का जरिया बन गया। और साल 1980 में अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने ओलंपिक का बहिष्कार किया था और 1984 में रूस ने इन खेलों में भाग नहीं लिया था। ये भी जान लेते हैं कि ओलंपिक के खेलों में अमेरिका, रूस और चीन का बोलबाला तो रहा है। सबसे ज्यादा पदक इन्हीं देशों ने भी हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। इस समिति का मुख्यालय, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसी समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों का संचालन होता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 कार्यकारी सदस्य होते हैं। यह भी बता दें कि 1913 को ओलंपिक का ध्वज बनाया गया था। इस ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। आपको बताते चले कि भारत ने हॉकी में अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।